बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, चाटों में इस्तेमाल होने वाली पापड़ी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुख्तलिफ़ किस्म के चाटों में पापड़ी का इस्तेमाल होता है। आप इसको किस तरह से बना सकते हो और कितने अरसे तक आप इसे स्टोर कर सकते हो, सारा तरीका, सारी डिटेल आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैंने 1 कप आटा शामिल किया है। आपके पास जो भी गंदम का आटा अवेलेबल हो, आप इससे ये रेसिपी तैयार कर सकते हो। मसलन फ़ाइन आटा, मैदा या गंदम का सिंपल आटा जो भी आपके पास हो, आप इससे ये रेसिपी तैयार कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 1 कप आटा लिया है, इसमें हमने 1 चम्मच साबुत ज़ीरे का शामिल किया है और आधा चम्मच नमक हमने इसमें ऐड किया है। बग़ैर पानी के इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स किया है और अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 चम्मच के करीब घी को। घी को पहले हमने अच्छी तरह से पिघला लिया है और पिघलाने के बाद इसको हमने इस आटे में शामिल किया है। इसको हमने दोबारा मिक्स किया है और अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। लेकिन पानी को हम एक ही बार में ऐड नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको गूँध देंगे। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटा गूँथते हैं। लेकिन इसका डो हम थोड़ा-सा हार्ड रखेंगे, क्योंकि नरम आटे से ये बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं बनती। तो इस दौरान आप दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी-सी गुज़ारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें। क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि हम हमेशा आपके लिए न्यू, आसान और यूनिक रेसिपियाँ लाते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने मिक्स किया है, इसका तकरीबन हमने 4 से 5 मिनट तक गूँध लिया है और हमारी पापड़ी का जो आटा है, यानी जो डो है, ये तैयार है, रेडी है। तो अब हम इसको रेस्ट के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट तक अब हम इसको रेस्ट पर छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अच्छा, तो आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो? कमेंट बॉक्स में अपनी सिटी और अपने कंट्री का नाम ज़रूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे प्यारे बहन भाई हमें कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं। अब हम इसको कवर करेंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम छोड़ देंगे। 15 मिनट गुजरने के बाद आप इसे देख सकते हो, हमारी जो डो है ये बेलने के लिए तैयार है, रेडी है। तो अब हम इसके बिल्कुल छोटे-छोटे पेड़े बनाएँगे और इसको रोटियों की तरह हम अच्छी तरह से फैलाएँगे। दोस्तों, चाटों में पापड़ी का इस्तेमाल ज़रूर होता है और इससे चाटों का जायका, यानी चाट का जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो आज मैं बिल्कुल सिंपल, आसान तरीके से आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को घर में ट्राई करें और इसको स्टोर करने के बाद आप इसको चाटों में इस्तेमाल कर सकते हो और इसका जायका बिल्कुल बाज़ार में बनने वाली पापड़ियों से इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इसे देख सकते हो, एक पेड़े को हमने फैला दिया है, इसकी हमने एक रोटी तैयार की है। इसकी रोटी को आप दोस्तों ने बिल्कुल पतला बेलना है, क्योंकि मोटी रोटी से ये बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं बनेगी और इसको हम 2 शेप देंगे। आप कोई भी शेप, कोई भी डिज़ाइन इसे दे सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप इसे गोलाई का शक्ल दे दो। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा गिलास लिया है और उसी गिलास की मदद से इसको हमने छोटे-छोटे पीसेज़ में बिल्कुल गोलाई की शक्ल में काट दिया है। आप इसे देख सकते हो। अच्छा, दूसरा तरीका, दूसरा शेप भी मैं आपको दिखाऊँगा। आपको जो आसान और जो बेहतर लगे आप वो शेप दे सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको लगे कि आपने जो पापड़ी तैयार की है ये थोड़े से मोटे हैं, तो आप इसको मज़ीद भी पतला कर सकते हो, आप इसे देख सकते हो। यकीन मानो दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये रेसिपी सबसे आसान भी होगा और इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो हमने दूसरी रोटी को भी फैला दिया है, आप इसे देख सकते हो और अब हम इसको दूसरे शेप में भी काटेंगे। वैसे दोस्तों, पापड़ी का इस्तेमाल आप आलू चना चाट, समोसा चाट और भी बहुत से चाटों में आप कर सकते हो। मैकरोनी चाट में भी आप पापड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी पसंदीदा चाट कौन सी है, आलू चना चाट, समोसा चाट या मैकरोनी चाट। जो भी आपको पसंद हो, अपने राय का इजहार ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी हमने काट दिया है और बड़े-बड़े पीसेस में हमने इसको काट दिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने बर्तन को चूल्हे के ऊपर रख दिया है और हमारी जो ऑयल है ये अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। तो गर्म ऑयल में हम बारी-बारी करके सारी पापड़ी को ऐड करेंगे और इसको मीडियम चूल्हे पे फ्राई करेंगे।
दोस्तों एक बार ऑयल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद इसको फ्राई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यही तकरीबन 3 से 4 मिनट के दरमियान ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इसे देख सकते हो, इसका जो एक साइड है ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसका साइड चेंज करेंगे ताकि ये दोनों साइडों से बेहतर और अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। अच्छा, इसे स्टोर किस तरह से किया जाता है वो तरीका भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों हमने गोलाई की शक्ल में जो पापड़ी तैयार की थी वो फ्राई हो चुकी है, रेडी है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे और हमने जो पापड़ी बड़े साइज़ यानी बड़ी पीसेस में तैयार किए थे वो भी हम आपको फ्राई करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो अब हम बड़े पीसेस को भी इस गरम ऑयल में ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फाइनली दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पापड़ी है ये तैयार है, रेडी है, ये फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसको बाहर निकालेंगे और इसका फाइनल लुक भी हम आपको दिखाएंगे कि ये कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं। तो यहाँ पर हमने एक पापड़ी लिया है और अब हम इसको तोड़ेंगे और इसका क्रिस्पी पन का अंदाज़ा आप इसे लगा सकते हो। अच्छा, इसे स्टोर करने का तरीका क्या है? इसे आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में स्टोर कर सकते हो। यानी जो भी बॉक्स आपके पास हो लेकिन उसका जो ढक्कन है वो अच्छी तरह से फिक्स बंद होना चाहिए ताकि इसके अंदर हवा ना जा सके, क्योंकि हवा जाने से ये नरम पड़ जाते हैं। इसे आप एक बार बना ले और इंशाल्लाह पूरा रमज़ान आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, ये बिल्कुल परफेक्ट होंगे। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की आसान सी रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।